एएफएमसी में कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं। आज के वीडियो में यही सारे बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो एएफएमसी में अवेलेबल हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन से कोर्सेज हैं और उनमें आपका कैसे एडमिशन होगा, क्योंकि सिर्फ कोर्स बता देना ही तो हल नहीं है। मैं आपको एडमिशन प्रोसेस भी बताऊंगी, कौन से लोग एलिजिबल हैं, किस कोर्सेज के लिए कैसे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट एएफएमसी कोर्सेज। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. एएफएमसी यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, ये एक ऐसा प्रेस्टिजियस कॉलेज है जिसके थ्रू आप जल सेना, वायुसेना या थल सेना में मेडिकल फील्ड में जॉब कर सकते हो। जैसे आप जानते ही हो कि आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में हर जगह डॉक्टर्स की, मेडिकल ऑफिसर्स की जरूरत होती है, नर्स की जरूरत होती है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट वालों की जरूरत होती है और पीजी डिप्लोमा वालों की जरूरत होती है। जो भी मेडिकल फील्ड के कोर्सेज हैं, हर जगह मेडिकल फील्ड की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी सेनाओं में भी जरूरत होगी। तो उन सेनाओं में कैसे जाते हैं मेडिकल वाले, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज से पढ़ करके जाओ। तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज एएफएमसी कॉलेज है जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस कॉलेज में कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, क्या एलिजिबल हो आप कि नहीं हो, और कौन कौन से कोर्सेज हैं मेडिकल के, ये सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो आज के वीडियो में 1 बाय 1 यही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे टॉप कोर्स जो मेडिकल फील्ड का होता है वो होता है एमबीबीएस, ठीक है। एमबीबीएस सबसे टॉप लेवल का कोर्स होता है और ये कोर्स एएफएमसी में अवेलेबल है। कैसे जा सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपको नीट का एग्जाम देना होता है। नीट में कम से कम 650 मार्क्स या 630 मार्क्स तक आपको स्कोर करने होते हैं। लड़कियों को 650 प्लस, लड़कों को 630 प्लस, एटलीस्ट इतना स्कोर करना होता है। इसके बाद जाकर के आप काउंसलिंग करवाते हो। काउंसलिंग के बाद फिर एएफएमसी खुद का 2 दिन का टेस्ट करवाते हैं। पहले दिन आपका 2 टेस्ट लिया जाता है, TOELR का टेस्ट लिया जाता है और PAT का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, और टेस्ट लिया जाता है और इंटरव्यू लिया जाता है। और दूसरे दिन आपका मेडिकल चेकअप होता है। इसके बाद जाकर आप एएफएमसी में एमबीबीएस का कोर्स कर पाते हो। पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो देखिए कि कितनी सीट्स हैं, कितनी कट ऑफ है, गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, बॉयज के लिए कितनी सीट्स हैं, और डिटेल में आपको जानना है कितना आपका ट्यूशन फीस लगता है, कितना एक्स्ट्रा खर्चा मिलता है, आपको सब कुछ आपको जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। मैंने कल ही अभी ये वीडियो बनाई है, आपके बड़े काम की वीडियो है अगर आप एमबीबीएस कोर्स एएफएमसी से करना चाहते हो। लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। सो एएफएमसी से एमबीबीएस की मैं पूरी जानकारी पे वीडियो बना चुकी हूँ। एमबीबीएस कोर्स होता है, क्लियर। अब बात करते हैं मेडिकल फील्ड में दूसरे टॉप लेवल के कोर्स के बारे में। वो होता है BAMS। BAMS क्या एएफएमसी से होता है? तो आंसर है नहीं। कोई भी आयुष के कोर्सेज जैसे कि BAMS, BUMS, BHMS, BSMS, BNYS, ये सब कोई भी कोर्सेज आपके एएफएमसी से नहीं होते हैं। कोई भी आयुष कोर्सेज एएफएमसी में प्रेजेंट नहीं है। अब आप कहोगे मैम क्यों नहीं प्रेजेंट है? तो बच्चों इसका कोई आंसर नहीं है। किसी कॉलेज में कोई कोर्स नहीं है तो इसका कोई आंसर नहीं दिया जा सकता कि क्यों नहीं है। ये तो वही लोग जाने कि वो लोग क्यों नहीं लागू कर पाए, क्या रीजंस था उसके पीछे। जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ, लॉजिक्स तो रूल्स बनाने वाले ही जानेंगे, और इसका कोई लॉजिक उन्होंने दिया भी नहीं है कि मैं आपसे शेयर कर सकूं, ठीक है। कोई भी आयुष कोर्सेज इस डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं, क्या BDS कोर्स अवेलेबल है? तो आंसर है नहीं। BDS के लिए एक सेपरेट मतलब तरीका है जिससे आप आर्मी में जा सकते हो। BDS वालों की भर्ती होती है लेकिन उसके लिए एक सेपरेट तरीका है। फिलहाल एएफएमसी की हम बात करें तो सारी बातें मेरी एएफएमसी से स्टिक होगी। क्या एएफएमसी में BDS कोर्स है? आंसर है नहीं। एएफएमसी में BDS कोर्स नहीं है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेडिकल फील्ड में आता है आपका नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज। नर्सिंग अवेलेबल है एएफएमसी में। कैसे जाओगे नर्सिंग में? एएफएमसी में अगर आपको जाना है तो नर्सिंग कोर्स के लिए आप कौन कौन से कोर्सेज हैं? नर्सिंग में भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। BSc नर्सिंग ऑनर्स होता है, पोस्ट बेसिक होता है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको गिनवाती हूँ। नर्सिंग में देखो, बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स है जिसे आप नॉर्मल BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग ऑनर्स के नाम से जानते हो। फिर है आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, आपका है MSc नर्सिंग, फिर आपका पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑपरेशन रूम नर्सिंग, फिर है आपका पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन नर्सिंग, फिर है आपका पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, फिर है आपका पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन कार्डियोथोरैसिक नर्सिंग, फिर है आपका पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नियोनेटल नर्सिंग, ठीक है। इतने सारे नर्सिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं।
अब इनमें एडमिशन कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जो नॉर्मल बीएससी नर्सिंग है या जिसे आप ऑनर्स के नाम से जानते हो, इसमें आपका कैसे एडमिशन होता है पहले ये समझाती हूँ, बाकी के कोर्सेज के बारे में थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। जो नॉर्मल बीएससी नर्सिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं, लड़के नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं। ठीक है, कैसे जाएंगे? इसके लिए अगेन आपको नीट का एग्जाम देना होगा। नीट का एग्जाम देने के बाद एमएनएस का फॉर्म आता है। जब नीट का एग्जाम दे दोगे, नीट का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद एमएनएस का फॉर्म आता है जो कि एएफएमसी रिलीज करता है। एमएनएस नाम से, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस नाम से फॉर्म आता है और सिर्फ लड़कियों के लिए आता है। ठीक है, इसमें आपके 550 प्लस मार्क्स है, तो लगभग इतनी कट ऑफ जाती है। हर साल कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, पर मैं आपको एवरेज बता रही हूँ कि 550 तक अगर आप लेकर के आती हो तो फिर आप एमएनएस का फॉर्म भर पाओगे। एमएनएस का फॉर्म भरोगे, फिर एमएनएस का टेस्ट होगा, एमएनएस का टेस्ट क्वालिफाई करोगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद जाकर के आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हो। एमएनएस की भी पूरी जानकारी भी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है कि कितने हाइट वाले जा सकते हैं। इसमें हाइट भी देखी जाती है, कितने हाइट वाले जा सकते हैं, कितना आपका वजन होना चाहिए, आंखों पे चश्मा लगा है तो कितने नंबर तक आप जा सकते हो, कितने नंबर का चश्मा है तब तक आप जा सकते हो, सब कुछ मैंने बता रखा है। आप वो प्लेलिस्ट हमारी विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगी। नहीं मिलता है तो सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एमएनएस प्लेलिस्ट स्पार्क अप क्लासेस, हमारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, नर्सिंग में जाने का तरीका है एमएनएस के थ्रू, जो कि नीट एग्जाम देने के बाद आप जा सकते हो। बात समझ में आ गई? ये हो गया बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में जाने का तरीका। अब जब आप बीएससी नर्सिंग ऑनर्स यहाँ से कर लोगे तो आप चाहो तो एमएससी नर्सिंग भी यहाँ से कर सकते हो। वही बच्चे एमएससी नर्सिंग में जा सकते हैं जो यहीं से बीएससी नर्सिंग का कोर्स किए हों। एमएससी नर्सिंग के लिए कोई सेपरेट एग्जाम मुझे नजर नहीं आया। अगर आपको इसकी जानकारी हो तो आप कमेंट में मेंशन करना। मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कहीं नहीं नजर आया कि एमएससी नर्सिंग के लिए ये खुद से अलग एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। इसमें हर जगह यही लिखा हुआ है कि जो ग्रेजुएशन के बाद के कोर्सेज हैं वो यहीं के लोग दे सकते हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, या फिर जो ऑलरेडी डिफेंस सर्विसेज में है वो लोग जा सकते हैं। जैसे कि मान लो ऑलरेडी आप आर्मी में हो या बीएसएफ में हो या किसी भी डिफेंस सर्विसेज में हो और आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मेरे खुद के फादर नर्सिंग असिस्टेंट हैं इन बीएसएफ, सो उनको भी अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो एज अ नर्सिंग असिस्टेंट पढ़ाई कर सके, वो मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कर सके। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको डिफेंस में मिलती है। सो उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा करके यहाँ से पढ़ सकते हो और जो भी सारे कोर्सेज मैंने आपको गिनवाए वो सारे कोर्सेज कर सकते हो। सो जो भी लोग सर्विस में हैं या यहाँ से ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे के नर्सिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन एज अ फ्रेशर, आपका कोई आर्मी का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप नीट के थ्रू एमबीबीएस ज्वाइन कर सकते हो और बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों के अलावा अभी तक मैंने जितने कोर्स बताए उनमें से कोई कोर्स आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, एज अ फ्रेशर, जब आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है आर्मी का या मिलिट्री का, उस केस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पैरामेडिकल कोर्सेज की। पैरामेडिकल में भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन बी फार्मा डी फार्मा कोर्स नहीं है यहाँ पे। आपको मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि हमें बी फार्मा करना है, डी फार्मा करना है, तो क्या हम एएफएमसी से कर सकते हैं? आंसर है नहीं। बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है बीएमएलटी का कोर्स, फिर है आपके पास रेडियोग्राफी का कोर्स, फिर है रेडियो थेरेपी का कोर्स, कार्डियो टेक्नीशियन, न्यूरो टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीओटीटी, ठीक है, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, फिर है आपका कम्युनिटी मेडिसिन एंड हेल्थ इंस्पेक्टर, इमरजेंसी मेडिसिन सर्विसेज। टोटल मिला के 95 सीट्स हैं इनकी। और अदर इसके साथ साथ आपके पास एक्सरे असिस्टेंट कल की कुछ पोस्ट आती हैं जिसमें आपका लैबोरेटरी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, फार्मेकोलॉजी यहाँ टेक्निकल पोस्ट में आ जाता है, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, हेल्थ असिस्टेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेंट। फिर आता है आपका एमआरआई कोर्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वायरोलॉजी, प्रोस्थोडोंटिक्स। ये सारे यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन आप लोग के लिए दुख की बात यह है कि इन कोर्सेज में कोई भी बाहरी बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। इन कोर्सेज में सिर्फ वही लोग एडमिशन ले सकते हैं जो किसी ना किसी आर्म्ड फोर्सेज में हैं। मैं नहीं कह रही आपके फादर या आपके ब्रदर या आपके मदर हो, नहीं, आप अगर आर्म्ड फोर्सेज में हो,
आप बीएसएफ में क्या पैरामिलिट्री में किसी भी मिलिट्री फोर्सेस में हो, इंडियन गवर्नमेंट को आप सर्व कर रहे हो एज अ आर्म्ड पर्सन, तभी आप जाकर के इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो अगर आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती हो रहा है तो वो हमेशा कांस्टेबल ही रह जाए। आर्मी, मिलिट्री, जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं पढ़ाई करने की। आप चाहो तो वहां भर्ती होकर के पढ़ाई करके वहीं पे काम कर सकते हो। तो उन लोगों के लिए ये कोर्सेज बनाए गए हैं। ये कोर्सेज किसी भी बाहरी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बात समझ में आ गई आपकी? सो अगर आपको इन कोर्सेज में जाना, आप बहुत डेडिकेटेड हो, सो आप कोई आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो और वहां के थ्रू फिर यहाँ आ सकते हो। पैरामेडिकल बाहरी बच्चों के लिए ओपन नहीं है। बाहरी बच्चों के लिए सिर्फ 2 कोर्सेज ओपन है, MBBS और दूसरा है आपका BSc नर्सिंग, जो कि MNS के थ्रू लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। और MBBS वाले में ज्यादातर लड़कों के लिए सीट्स हैं, लड़कियों के लिए कम है। बात समझ में आ गई आपको? ये पूरे कोर्सेज हैं आपके AFMC के। मैंने सब कुछ आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी। आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो। सिंपली गूगल पे जाओगे, AFMC डालोगे, AFMC की वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। वहां एकदम नीचे चले जाना, कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, कोर्सेज पे टिक करोगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लिखित रूप में मिल जाएगी। तो आप चाहो तो वहां से वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, सो जो भी बातें थी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। That's all about the video. I hope this video was helpful for you for some way, कि आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ आपके लिए रास्ता नहीं है, या फिर कुछ लोग को इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ हमारे लिए रास्ता है। So that's all. और भी किसी कॉलेज के बारे में आपको जानना है जो कि फेमस गवर्नमेंट कॉलेज है, या ऐसा कोई कॉलेज है जिसकी मेजॉरिटी लोगों को डिमांड होती है, तो हम लोग जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज या किसी बहुत रेपुटेटेड जो कॉलेज नहीं है उसके बारे में पूछ रहे हो, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है बना पाना, क्योंकि उसकी रियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो भी फेमस कॉलेजेस है, जैसे एम्स हो गया, जैसे आपका CMC हो गया, जिपमर हो गया, या AFMC हो गया, ये सारे पे हमने वीडियो बना दिया है और आप चाहो तो देख भी सकते हो। जिपमर पे भी वीडियो बन गया है, एम्स पे भी वीडियो बन गया है, आप सब पे देख सकते हो। AMU पे बन गया है, BHU पे बन गया है, KGMU पे बन गया है। जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट हैं उन पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।